कार्यस्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। यह बायोमेडिकल वेस्ट काफी खतरनाक होता है, जिससे मनुष्य और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका निस्तारण बायो वेस्ट मेडिकल रूल्स 2016 के अंतर्गत किया जाता है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के क्या दुष्परिणाम हैं, ओकेजनल वेस्ट जनरेटर जैसे फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट और ऑफिस पर बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स क्या हैं और बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण कैसे किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट है जिसमें संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। ये वेस्ट मनुष्य और जानवर के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और वैक्सीनेशन के दौरान उत्पन्न होती है। बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहती है। बायोमेडिकल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं अनयूज्ड मेडिसिन, सिरिंजेस, बॉडी पार्ट्स, ड्रेसिंग इत्यादि। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत होता है, जिसके मुख्य घटक हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जहां कचरा उत्पन्न होता है वहीं पे इसको अलग अलग करके रखा जाए। दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ऑथराइज्ड एजेंसी इस बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करेगी। तीसरा घटक है ट्रांसपोर्टेशन। ऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टर्स इसको कलेक्ट करके एक निर्धारित वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे लेके जाएंगे। फोर्थ है ट्रीटमेंट। हर शहर में एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी होगी, जहां पे सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी से लाई हुई बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट होने के बाद इसका सही प्रकार से डिस्पोजल किया जाएगा। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि ओकेजनल वेस्ट जनरेटर जैसे फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट और ऑफिस पे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हर छोटी या बड़ी कंपनी को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऑथराइजेशन प्राप्त करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ हमें 2 कंपनी से करार करने पड़ते हैं। जो पहली कंपनी है वो है जो हमारी बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करके ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे लेके जाएगी, और दूसरी वह आईटी एजेंसी जो हमारे लिए बारकोड जनरेट करेगी और हमारे यहाँ उत्पन्न हुए वेस्ट के डाटा को वेबसाइट पर अपलोड करेगी। कंपनीज में उत्पन्न होने वाली बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हर कंपनी को 5 विभिन्न प्रकार के कलर कोडेड बिन्स रखने पड़ेंगे। ध्यान रखें कि ये कलर कोडेड बिन्स क्लोज्ड होने चाहिए और इस पे बायोमेडिकल वेस्ट का स्टिकर लगा होना चाहिए। सबसे पहले काले कलर की बिन। काले कलर की बिन के अंदर अनयूज्ड या एक्सपायर्ड मेडिसिन और केमिकल डाले जाते हैं। दूसरी है रेड कलर की बिन। रेड कलर की बिन के अंदर हम ड्रेसिंग्स, पट्टी ऐसे सामान को डालते हैं। तीसरा है येलो कलर की बिन। इसके अंदर हमारे छिद्र विच्छिद्र बॉडी पार्ट्स को रखा जाता है। और चौथा है ब्लू कलर की बिन। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल हुए ग्लव्स और अन्य प्लास्टिक पदार्थ को ब्लू कलर की बिन में रखा जाता है। और 5वीं बिन आती है व्हाइट कलर की बिन, जिसके अंदर निडल्स रखी जाती है। कंपनी में जो लोग बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ, फर्स्ट एडर्स, उनका कंपनी ज्वाइन करने के दौरान और हर साल बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित ट्रेनिंग होना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उनको हेपेटाइटिस बी और टिटनस का टीकाकरण भी होना चाहिए। कंपनी में उत्पन्न हुए बायोमेडिकल वेस्ट के 48 घंटे के अंदर हमें इसको कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे भेजना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑथराइज कलेक्टिंग एजेंसी को बुलाना पड़ता है। जब भी ऑथराइज कलेक्टिंग एजेंसी आती है तो वो इस वेस्ट के ऊपर एक बारकोड स्टिकर लगाती है और उसको एक बंद गाड़ी के अंदर कॉमन वेस्ट बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर पहुंचाती है। तो आइए अब देखते हैं कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर अलग अलग प्रकार से इकट्ठी की हुई बायोमेडिकल वेस्ट का किस प्रकार निस्तारण किया जाता है। सबसे पहले ब्लैक कलर बिन में इकट्ठी हुई वेस्ट जैसे हमारी अनयूज्ड मेडिसिन को इकट्ठा करके उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उसको एक सुरक्षित गड्ढे में दबा दिया जाता है। लाल कलर की बिन में इकट्ठे हुए ड्रेसिंग आइटम्स को ऑटोक्लेव में डिसइंफेक्ट किया जाता है
और फिर उसको भी एक सुरक्षित गड्ढे में दबा दिया जाता है। पीली बिन में इकट्ठे हुए वेस्ट जिसमें हमारे छिन्न विच्छिन्न बॉडी पार्ट्स आते हैं, उसको एक सुरक्षित गहरे गड्ढे में दबा दिया जाता है। ब्लू कलर बिन में इकट्ठी हुई इन्फेक्टेड प्लास्टिक को 1% क्लोरीन सॉल्यूशन के संग डिसइंफेक्ट किया जाता है और डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको प्लास्टिक रिसाइकलर को दे दिया जाता है। व्हाइट कलर की बिन में इकट्ठे हुए निडल्स और ग्लास के टुकड़े को म्यूटिलेट करने के बाद एक शार्प पिट में रख दिया जाता है। इसको कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं और जो लोग इसको हैंडल करते हैं उनकी ट्रेनिंग, टीकाकरण और मेडिकल चेकअप अनिवार्य है और इसके लिए हमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है और साल के अंत में एक रिटर्न फॉर्म 4 में फाइल करना पड़ता है। तो इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि बायोमेडिकल वेस्ट एक संक्रमित करने वाली वेस्ट होती है जिसके जनरेशन के दौरान ही हमें इसको अलग अलग प्रकार की वेस्ट बिन्स में इकट्ठा करना पड़ता है।